क्या आप मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के ब्रांच में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी? तो इस वीडियो के हर सेकंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को आपको देखना है। भाई इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो इस वीडियो में क्या क्या आपको जानकारी मिलेगा इस ब्रांच के बारे में। ये जो बीटेक का ब्रांच है ये कोई नॉर्मल ब्रांच नहीं है। आप जनरल किसी कॉलेज में जाएंगे ये ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। ये ब्रांच आप देखेंगे पुराने कॉलेज में या फिर IITs NITs इनमें आपको ये ब्रांच देखने को मिलता है, या फिर कोई पुराना गवर्नमेंट कॉलेज उसमें देखने को मिलता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चाहे कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, टू बी यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें इस तरह के ब्रांचेस बहुत कॉमन नहीं है। उधर वो CSC के 50 मतलब सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं यहाँ पर। उसके बारे में वीडियो आ रहा है भाई, देख लेना। CSC खतरनाक खुलासा करने वाला हूँ, तैयार रहना। क्या क्या हम बात करने वाले हैं, ये जितना आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सब मैं बात करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले और एक इन्फॉर्मेशन है। आप अगर मेरे से डायरेक्टली 1-to-1 करियर काउंसलिंग नहीं, इसका नाम अब चेंज कर रहा हूँ, लाइफ काउंसलिंग अगर चाहते हैं, बिकॉज ये लाइफ की बात है। एक काउंसलिंग आपके लाखों रुपया बचा सकता है, एक काउंसलिंग आपके बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है, और एक काउंसलिंग आपको सही रास्ते पर कैसे जाएंगे वो मिल सकता है। तो इसको मिस मत करना, डिटेल में बताऊंगा वीडियो में, बट अगर जल्दी चाहते हो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए बुक करिए। और उसके साथ जो 2500 रुपीज़ का कोर्स है फ्री, बहुत सारे कोर्सेज 10 कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, वो अभी भी ऑफ़र अवेलेबल है। तो जाओ और बुक करो, डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में आगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई ये जो मेट्रोलॉजी है एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, ये होता क्या है, व्हाट इज इट भाई, है क्या चीज़? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको इंजीनियरिंग का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, इंजीनियरिंग का अगर डेफिनेशन कोई मेरे को बोले, किताब में अलग है, नेट पर अलग मिलेगा, बट मैं कुछ अलग डेफिनेशन आपको देने का कोशिश करूँगा। जो भी हम थियोरेटिकल चीज़ पढ़ते हैं उसका कोई बंदा थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाता है हमारे ज़िंदगी को आसान करने के लिए, उसको हम इंजीनियर बोलते हैं। और प्रोसेस में जो पढ़ाई करता है उस पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर दो वर्ड है, मेट्रोलॉजी है एंड मटेरियल्स है। मटेरियल्स आपको पता है, मटेरियल्स कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक का मटेरियल है, गुड कंडक्टर मटेरियल हो सकता है, बैड कंडक्टर मटेरियल हो सकता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर वस्तुएं सब कुछ मटेरियल है, लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मेट्रोलॉजी क्या होता है भाई, स्टडी करना किसी भी मटेरियल का, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका शानदार एप्लीकेशन कहाँ है, एलॉय। गाड़ियों के जो चक्के होते हैं, टू व्हीलर जो होते हैं, आप देखेंगे पहले एलॉय नहीं था। 10 साल पीछे का बाइक देखेंगे, एलॉय एक फैशन की तरह आया था उस टाइम। अभी सारे बाइक में एलॉय व्हील मिलता है। पहले क्या था भाई साहब, उसमें ऐसे ये होते थे रॉड, मतलब उसको क्या बोलेंगे, सीक टाइप के थे, पतले पतले से, और उसको ठीक करते थे भाई जो ये मैकेनिक होते हैं। पहले वो तो अभी रहा नहीं, तो वो नौकरी चला गया लोगों का। अब समझ गए इसका मतलब क्या होता है। रियली मैं अगर बात करूं, इनका जो काम होता है बेसिकली रिसर्च काइंड ऑफ काम होता है। ये भाई कोई प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं। हाँ, प्रोडक्शन कोई हेड है तो वो AC रूम में काइंड ऑफ बैठता है, फिर जाके ऑपरेशन देखता है। क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, सर कोई ऐसा नोन आपका है? भाई बहुत है मेरे स्टूडेंट्स, डिफरेंट प्लांट में काम कर रहे हैं, सारे लगभग जगह पर हैं यार। 12 साल पहले पढ़ा चुका हूँ, 5 साल पढ़ाया फिज़िकल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाया, तो इतने तो स्टूडेंट्स हैं ही ना। और ऑनलाइन वाले मैसेज करते रहते हैं PSUs में जिनका होता है। अभी रिसेंटली मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया था, उसका सेल में हुआ है, और उसी के बारे में आपको दिखाऊंगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। देखो, इसका एक अच्छा फ्यूचर स्कोप है। इस तरह का कंपनी में जो जॉब लगता है, आपका ले ऑफ्स होने का चांसेस बहुत रेयर है, बिकॉज एक तो बच्चे कम होते हैं इसमें, एक चीज़ है। अब इसका प्रो बता रहा हूँ भाई, ले ऑफ्स होने का चांसेस कम है। फ्यूचर स्कोप में सैलरी कितना मिल सकता है, तो अगर आप इस तरह का ब्रांच ले रहे हैं तो कोशिश करो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का।
मतलब जिनके खुद के प्लांट है, टाटा स्टील ऐसे, इसके बाद आपका जिंदल स्टील, ऐसे कंपनीज में जाने का। ठीक है, उससे क्या JSW शायद, हाँ, तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, उस तरह कंपनी में जाओगे, एक ब्रांड का नेम लग जाएगा, उधर एक सिस्टमेटिक काम चलेगा, सैलरी भी एवरेज सैलरी लगभग 10-12 लाख, मैं प्रूफ दिखाऊंगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो गाड़ी आपका बढ़िया चलता रहेगा। अब देखो आप ना क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड फील करेंगे दूसरों को सैलरी देख के, देखो उसका कोई लिमिट नहीं है। डीमोटिवेटेड फील आप किसी भी चीज़ से हो सकते हो, सच्चाई से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर सेटिस्फेक्शन अपने काम से, बढ़िया है। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बनाता हूँ, पहले बहुत कमेंट्स आते थे, उटपटांग कमेंट्स आते, तेरे को कुछ नहीं पता, तू कहाँ पढ़ाई किया है, तू गोवर्धन है, बाबा उल्टा पुल्टा, किसी कुछ पता नहीं तो क्या बोलेगा। जब धीरे धीरे लोगों को पता लगा, अब आते हैं बहुत अनयूजुअल ऐसे उटपटांग कमेंट आता है कि तेरे को कुछ नहीं पता, तो कोई बात नहीं भाई, आपको पता है, आप वीडियो बनाओ, आप पढ़ाओ बच्चों को, हमने कहाँ रोका आपको। तो ऐसे चीज़ तो आपके रुकावटें होंगे, ये आएंगे भाई। यहाँ पर दो चीज़ें, या तो उनके पीछे पड़ जाओ, या उनको क्या करो भाई, डिलीट करो अपने रास्ते से, अगर आपका सही रास्ता है तो, आपको पसंद है तो कहानी आप पर है। मैं क्या करता हूँ भाई, 99.9% टाइम्स डिलीट करता हूँ ऐसे चीज़ों को अपने रास्ते से, चाहे कोई भी हो। क्योंकि आपको बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था टीचिंग ऑनलाइन यूट्यूब पर, गेट के कोर्सेज में पढ़ा था मैकेनिकल का पूरा कंप्लीट, मैंने पहले फर्स्ट मैं टीचर था जो गेट का कोर्स फ्री किया था मैकेनिकल का यूट्यूब पर। तो अब लाख रुपए लगता हो उस सब कोर्स पढ़ के भाई, बहुत सारे IIT से MTech PhD कर चुके हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। अब वो कोर्सेज पुराने हो गए, मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा बढ़िया इस तरह डिजिटल बोर्ड में। पहले वो पेन और पेज पर पढ़ा था मैं, वो आएगा इस सेमेस्टर, इससे स्टार्ट कर देंगे उसके बारे में। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे एक साथी थे, मेरे साथ रहते थे जहाँ मैं पढ़ता, उनका सैलरी 1 लाख प्लस था। वो बोलते क्या यार फालतू यूट्यूब पर क्या करता रहता है। सिमिलर टाइप पर बंदे, अब मेरे को फ़ोन आता है, कुछ बताओ, हमें कुछ अलग करना है। जब जाता हूँ मिलने के लिए तो अलग से बुलाते हैं वो, और सर कैसे चल रहा है बताओ, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके स्टूडेंट्स तो मेरे वीडियोस देखते हैं। हाँ आपको बता दूं, बहुत सारे बोलते हैं सर आप तो हमेशा IIT NITs की बात करते हैं, कहाँ देखते हैं बच्चे IIT NITs के वीडियो आपको। देखो ऐसा नहीं है, देखते नहीं है। बहुत सारे ये बच्चे मेरे पास 1-to-1 काउंसलिंग में आ चुके हैं, अभी भी आते हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है वो भी आते हैं, जो पास आउट हो चुके हैं वो भी आते हैं, जो एडमिशन लेने वाले हैं वो भी आते हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो भी आते हैं, है ना। तो आपको पता नहीं, अब मैं बताता नहीं उसके बारे में ज़्यादा। तो अब बात करते हैं इसमें कौन क्या है, जो मैं एक कौन बताऊंगा, अभी प्रो बता दिया, फ्यूचर स्कोप कहाँ है मैंने बताया। सबसे बढ़िया भाई साहब है PSU में। तो जब PSU में आपका जॉब लग जाता है तो आप किसी ब्रांच से हैं, आपका जो सैलरी होगा मैं दिखाऊंगा, वो आपका जो सैलरी होगा किसी ब्रांच के हैं, वट एवर ब्रांच यू बिलोंग टू, पे स्केल सैलरी सेम होता है। डिफरेंस होता है प्राइवेट जॉब्स में, CSC का बहुत हाई पैकेज आ रहा है। तो अगर PSU का जॉब लग गया मेरे दोस्त, PSU में वैकेंसी निकलता है, बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, निकलता है, और बहुत सारे वैकेंसीज़ में आप एलिजिबल होते हैं। मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग कोई आपको दिखाएगा नहीं, मैं दिखाऊंगा पूरी डिटेल आज। तो उस केस में क्या होता है, आप बाकी ब्रांच जितना पैसे कमाते हो, प्राइवेट में भाई बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इस ब्रांच को पढ़ने के लिए। एक और चीज़, अगर आपको अपॉर्चुनिटी आपके पास है इस ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच के जाने में, पसंद आ रहा है आपको मटेरियल्स के बारे में पढ़ने के लिए, इसके बारे में रिसर्च करने के लिए, इट इज़ बेटर टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग देन मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव। उसमें खाली आप मटेरियल्स नहीं पढ़ते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं। कॉन्स क्या है इसका, प्राइवेट में दिक्कत है, ये एक मेन कॉन है। जनरली बहुत जगह इसका जॉब्स निकलता है, जॉब्स मिल जाएगा आपको, बट कौन सबसे बड़ा क्या है, प्राइवेट में दिक्कत है, उसका ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है। इन जनरल बड़ी कंपनीज़ हैं तब भी उसमें एक लेवल के बाद थोड़ा ग्रोथ का प्रॉब्लम रहता है। सो अगर बेटर है, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इस फील्ड में जाना ही है, तो भाई गो फॉर PSUs, उसके लिए प्रिपरेशन करो। 2nd ईयर से करेक्ट टाइम है प्रिपरेशन करने का। आसान है या डिफ़िकल्ट है, इस सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ आपको। कहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जवाब मिलेगा इसका।
4 ईयर सब्जेक्ट्स या फिर सेमेस्टर्स वाइज सब्जेक्ट्स में, ये सवाल का आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अगर एक लाइन में वो पूछता है मेरे से, सर ये आसान है डिफ़िकल्ट है, तो भाई मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था हार्डेस्ट बीटेक ब्रांच वाला, उसमें पहले दिन ही लगभग 8-10-12 हज़ार बच्चों ने देख लिया था उस वीडियो को। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस वीडियो से, और मैंने बहुत एफर्ट और एक्सपीरियंस दिया है उस वीडियो में। मेरा काम है आपको अमेजिंग इंफॉर्मेशन देना, दैट इज़ माई जॉब, जो मेरे पास है दैट इज़ एग्जैक्टली आई एम डूइंग राइट, इसलिए वीडियोज़ लेंदी होते हैं। सो आसान डिफ़िकल्ट की बात करूँगा तो मैकेनिकल से काफ़ी आसान है। कितना परसेंट? कम से कम 20% ईजी है मैकेनिकल ब्रांच से, ये मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग MME ब्रांच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सर एक एवरेज बच्चा इस ब्रांच से पढ़ाई कर सकता है? एवरेज बच्चा मतलब कैसा? नॉर्मल कॉलेज में ब्रांच तो होता नहीं, टॉप कॉलेज के निचले में ऊपरे में होता है। तो ये बच्चा जो जाता है इस ब्रांच को पढ़ने के लिए, वो एवरेज बच्चा उसको लगता होगा, लेकिन नहीं है। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चीज़, हालांकि मैं मानता हूँ हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होता है। और टीचिंग जब मैं पहली बार गया था, मेरा सपना था सबको मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, बट वो हकीकत नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ना नहीं होता है, ये सच बात है। ठीक है, सो एवरेज बच्चा कर सकता है क्या? हाँ डेफिनेटली कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत ज़्यादा वाली बात नहीं है, बड़े प्यार से कर सकते हैं कोई भी अगर एवरेज बच्चा है तो। ये गलत आ गया भाई, केमिकल का चीज़ आ गया। लाइफ कैसा रहता है आपका MME ब्रांच का? अगर मैं बात करूँगा, एक कोई बच्चा अगर मान लो MME से पढ़ता है, उसका लाइफ कैसा है, किस तरह का लाइफ जीता है? वेल देखो, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, कंपनी में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट होता है, सर्विस डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो उसमें आ गया। ये सब डिपार्टमेंट होते हैं आपके। अगर आपका जॉब लगता है ऑपरेशन में, परचेजिंग में, किसी में भी, तो आप एक्सपेक्ट मत करना ज़्यादा कि भाई मेरा बहुत बढ़िया ऑफिस होगा, 50 फ्लोर का ऑफिस होगा, ऐसा नहीं होता है। मेट्रोलॉजी मटेरियल्स इंजीनियरिंग के जो आपके प्लांट होंगे, इन जनरल शहर से थोड़ा दूर होंगे, एक्सेप्ट टाटा नगर प्लांट, शहर ही प्लांट है, समझ रहे हो? तो उसमें तो है, बट मैक्सिमम जगह पर क्या होगा, अवे फ्रॉम सिटी होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो उनको NOC मिलना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल होता है आजकल, और सही भी है। तो इसलिए दूर प्लांट रहता है, और प्लांट कोई 50 फ्लोर का नहीं होता है, टीन के होते हैं। और लेकिन ऑपरेशन जो होता है या परचेज डिपार्टमेंट के जो ऑफिस होते हैं, वो अभी वो AC के मिलते हैं अच्छी कंपनी में। तो AC रूम तो आपको मिलेगा, बट जो काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको AC नहीं मिलता है, वो पॉसिबल नहीं है पूरा एयर कंडीशन करना उस सेट को, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। तो वर्क लाइफ बोलूँगा डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत शहर वाला पसंद है लाइफ, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, आपको अप डाउन करना पड़ेगा शहर से। अगर आपको शहर में ही ऑफिस चाहिए तो इस ब्रांच से मुश्किल होता है। इवन यू आर वर्किंग इन PSUs, यू हैव टू ट्रेवल लिटिल बिट फार फ्रॉम सिटी, ऐसा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इज इट वाइज टू टेक दिस ब्रांच? भाई देखो, ये ब्रांच लेना, बहुत सारे बच्चे जो इस ब्रांच से बीटेक करते हैं, उनका मजबूरी काइंड ऑफ होता है। मैं सच बताऊं तो इंटरेस्ट बहुत कम का होता है। जो बच्चे इस ब्रांच में पढ़ाई करते हैं वो देखते हैं कुछ और अच्छा मिल नहीं रहा है, बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट ठीक ठाक जा रहा है, चलो लेते हैं एडमिशन। कितना जाता है मैं दिखाऊंगा, तो इसलिए लोग एडमिशन लेते हैं। तो काइंड ऑफ मजबूरी का भाई है। आप इसमें मत बोलो कि भाई वो खुद से चूज़ करा इस ब्रांच को, जो बहुत रेयरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। इसमें कितने गवर्नमेंट जॉब्स है उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा लेटेस्ट 10-12 और सैलरी कितना मिलता है वो भी दिखाऊंगा आपको। भाई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में सैलरी कितना मिलता है और प्लेसमेंट सैलरी दोनों मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सरकारी नौकरी का अपॉर्चुनिटी के पेज में चलता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा जितने भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, सरकारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो एक पेज है, मतलब एक फोल्डर है रिक्रूटमेंट। यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको जून जुलाई में ले चलता हूँ। अभी ये लेटेस्ट वैकेंसी है, अभी 2 दिन पहले मैंने अपलोड भी किया था।
तो इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा मेरी तरफ से, जो ऑथेंटिक और परमानेंट जॉब का अपडेट्स मैं देता हूँ इस चैनल पर, जो अच्छे होते हैं। सारे अपडेट्स देता नहीं, जो अच्छे हैं वो देता हूँ। तो लिंक कहाँ मिलेगा, अगर आप चाहते हैं हर अपडेट को फ्री में, तो भाई सारे ज्वाइन कर लेना उस चैनल का। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ ज्वाइन कर लो। इसमें चलते हैं। अब सैलरी भी आपको पता लग जाएगा कितना सैलरी मिलता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेज हैं। आप देखो सबसे ज़्यादा सीट्स, मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कौन से ब्रांचेज हैं, ये सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह का कंपनीज में आपको मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कितना है, 61 है, मेट्रोलॉजी में 63 और मैकेनिकल में कितना है, 69। यहाँ पर मज़ेदार बात है, आप आओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखना, ये सिर्फ PSU में आपको देखने को मिलता है इन जनरल, या फिर UPSC में देखने को मिलता है। इन जनरल जो SSC JEE होता है उसमें इस तरह का चीज़ देखने कम मिलता है। तो आप देखेंगे मैकेनिकल में कौन एलिजिबल है, मैकेनिकल ऑटोमेशन, प्रोडक्शन, ये सब देखिए एलिजिबल है यहाँ पर, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है, देख लीजिए यहाँ पर। थर्मल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। और मेट्रोलॉजी में कौन एलिजिबल है, देखोगे ये एलिजिबल है इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सब एलिजिबल है इस ब्रांच। तो कुछ जगह पर क्या होगा, आप देखेंगे मैकेनिकल में ये मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग वाला एलिजिबल करते हैं, कुछ PSUs में ऐसा देखने को आपको मिल सकता है, बट ये घट बढ़ सकता है, पहले बताया तो मैं, ये फिक्स नहीं है। अच्छा, इसमें सैलरी कितना मिलता है, देखो इस तरह का PSUs में वैकेंसीज तो आपने देख लिया। ये क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, क्या हर साल आता है ऐसा? नहीं, ऐसा हर साल नहीं आता है, बट आता है डेफिनेटली कुछ साल में, 2-4 साल में, 3 साल में एक बार आ गया। अगर मैं सैलरी की बात करूंगा, यहाँ पर अटेंशन यहाँ पर देना, कितना सैलरी है भाई, 16 से 17 अप्रोक्सीमेटली क्या है आपका सैलरी मिलता है। ये एवरेज पैकेज नहीं है, ये CTC है। आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग के बाद ये बेसिक 50,000 पर मंथ मिलता है ट्रेनिंग के टाइम, 1 साल प्रोबेशन पीरियड, उसके बाद इतना मिलता है आपको। साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके वाइफ, बच्चे, पापा मम्मी, छोटा भाई बहन है उसके लिए, और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते रहते हैं, HRA सब कुछ मिलता है। ये फ़ायदा है अगर आप इस तरह का ब्रांच से अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अच्छा टीचर मिलेगा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। प्राइवेट में तो यार बात करूँगा थोड़ी देर में, थोड़ा बताया भी आपको। अब चलते हैं हम थोड़े से और जॉब्स देखेंगे जो रिसेंट आया हुआ है। तो ये जुलाई का देखा मैंने, जून में देखो कौन कौन से वैकेंसी आए थे, ये सारे वैकेंसीज आए थे। तो सारे जगह पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज मैं सारे एक एक करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। NFL का देखोगे जो कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल है मैं आपको दिखा देता हूँ। केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये लैब है, फायर स्टेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स वाला एलिजिबल है। 11 वैकेंसीज है यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर मटेरियल्स वाले में क्या आपको बेसिकली किसको एलिजिबल किया है, और इसमें भी देखेंगे आप जो पैकेज है, इसका बैंड है 40,000 से 1,40,000, मतलब सैलरी जो CTC बनेगा इसमें भी 16-18 लाख के आसपास CTC बनता है। PSUs में हाईएस्ट पैकेज मिलता है ONGC एंड पावर ग्रिड में। इन जनरल पावर ग्रिड में थोड़ा कम मिलता है, ONGC हाईएस्ट फिलहाल है 24 लाख। 4 साल बाद जब पास आउट करेंगे आप मेरे दोस्त, तब तक ये 4 लाख और बढ़ा लो, 28 लाख हो जाएगा। बिकॉज कुछ साल पहले कितना था भाई साहब, 18 लाख था ONGC का, अब 24 लाख है। तो यहाँ पर देखेंगे, इस जगह पर आ जाइए। मैं बात करूँगा मैकेनिकल में, खाली मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं। मैं मटेरियल्स वाला दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ कहानी क्या है, क्या इन्होंने कुछ कहानी दिया है। ये मटेरियल्स देखिए, यहाँ पर बोल रहा है मैकेनिकल एलिजिबल है, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये एलिजिबल है। मेट्रोलॉजी को यहाँ पर एलिजिबल नहीं करा रखा है, मैंने आपको बताया था हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर शायद आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे जो इसके हिसाब से यहाँ पर डेटा दिया है, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ भाई, मैं आपको ये डेटा इसलिए दिखाने आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले ही आप पता कर लो आपके लिए क्या है। इसके बाद ये BPSC में तो एलिजिबल नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड में दिखाता हूँ मैं, इसमें तो सारे ब्रांचेस को लगभग एलिजिबल कर देते हैं, बीटेक वाले को। ये सारे ब्रांचेस देखो एलिजिबल हैं। आपका ब्रांच ढूंढो, मैकेनिकल, मेरीन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ये मैकेनिकल वाला एलिजिबल। मेट्रोलॉजी मटेरियल्स एलिजिबल है, नहीं, इसमें भी एलिजिबल नहीं है आप, ठीक है। मैं आपको सारा दिखाऊंगा। BPSC में तो भाई नहीं था, मैं आपको पहले बताऊँ। DVC में देखो एलिजिबल है क्या, हर चीज़ का दिखाऊंगा आपको मैं, ताकि आपको पूरा डेटा पता लगे, है ना। पूरा डेटा मेरे को दिखाना है। लास्ट 1 मंथ का एलिजिबल,
ये मैकेनिकल वाला एलिजिबल है, बाकी देखो कोई नहीं है। मैकेनिकल में क्या क्या है बोला है उन्होंने, वो दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल है। आप देखोगे यहाँ पर मैकेनिकल में कौन एलिजिबल है, देखो मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, थर्मल, ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कितने PSUs में आप एलिजिबल होते हो। जितने PSUs आपका ESC में एलिजिबल हैं, UPSC एलिजिबल सारे हैं, सारे ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं। SSC JEE में एलिजिबल आप नहीं हो। और HPCL में चलते हैं, जो पेट्रोल कंपनीज हैं, इसमें देखोगे इसमें भी कितना सैलरी है भाई, 17 लाख के आसपास सैलरी है देखो। लेकिन आप एलिजिबल हैं क्या, ये देखना है। तो जो भी बंदा बोलता है ना ब्रांच क्या करना, कॉलेज अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो उनको दिखाना ये चीज़, बिकॉज मैं हकीकत आपको दिखाना चाहता हूँ। सेल का तो जितने भी ये इससे रिलेटेड कंपनी होगा, आपका मटेरियल से रिलेटेड कंपनीज होगा, जैसे सेल है आपका, NLC है, इस तरह कंपनीज में NCL, हाँ NCL होगा शायद, नियो कुछ है उसका, मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, उसमें वैकेंसीज निकलता है इसलिए आपको बता देता हूँ मैं। NCL NLC बोलते हैं। और एक वाइजाग स्टील करके है प्लांट, उससे भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। NLC, हाँ NLC है, NLC इसमें कोल माइनिंग है, बट इसमें शायद आप रहेंगे, सेंट्रल पब्लिक कोल माइन है, इसमें मे भी आप एलिजिबल हो, है ना। अच्छा मैकेनिकल, आप देखिए यहाँ पर मैकेनिकल बोल रखा है। सो मैकेनिकल में हम देखेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने क्या देखा है, मतलब दिया है हमारे को। देखो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा भाई। देखो अच्छा कंटेंट के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। मैकेनिकल प्रोडक्शन, बाकी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है, बिकॉज पूरा आपको डिटेल दिखा रहा हूँ मैं। IOCL में चांस कम है, NPCL में कम है, पावर ग्रिड, RFCIL, ये देखो यहाँ पर कौन कौन से एलिजिबल हैं। मैं आपको कुछ बातें बोलने वाला हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये तो ऊपर लेके जाना है मुझे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा। सो यहाँ पर मैकेनिकल वाला एलिजिबल है, आप देखेंगे यहाँ पर मैकेनिकल में कौन एलिजिबल कर रखा है, खाली मैकेनिकल वाले को एलिजिबल कर रखा है और किसी को एलिजिबल नहीं कर रखा है। और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये सब, फायर सेफ्टी सिविल एलिजिबल है, और कोई एलिजिबल नहीं है यहाँ पर, जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है ना। अच्छा SSC JEE में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल एलिजिबल होते हैं। पावर ग्रिड में दिखाता हूँ, इसमें तो करंट वाला होगा, उसमें तो एलिजिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसमें आप देखेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एलिजिबल है। तो अभी मेन बात पर आते हैं, मैं ये सब कहानी आपको क्यों दिखाया, इतने सारे आप वैकेंसीज देख रहे हैं, सिर्फ इसमें आपने देखा सिर्फ एक जगह आप एलिजिबल थे। यही मैं आपको बता रहा हूँ, सेम बातें को लेके बात को लेके मेरे पास एक बंदा आया था, उसके पास मैं फैब्रिकेट करता हूँ थोड़ा बात को, बिकॉज सेम चीज़ बता नहीं सकते। किसी भी एक बच्चा मेरे पास आता है, कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़े हैं, बहुत तेज़ है, तो उसके बारे में हम पूरा चीज़ आपको बता नहीं सकते, हम थोड़ा सा आपको फैब्रिकेट बता रहा हूँ। उनके पास लगभग 10 साल एक्सपीरियंस था, अच्छे सैलरी मिल रहा था, 1,10,000 के आसपास, 8 साल 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस वाले बंदों का इतना सैलरी हो रहा है इस कोर इंडस्ट्री में, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अच्छे जगह काम कर रहे थे, इंडियन प्लस आउटसाइड इंडिया, जो टॉप कंट्रीज, टॉप नॉच टेक की बात करूँ, कौन सा कंट्री के दिमाग में आता है, हाँ वही कंट्री, समझ जाओ, टॉप नॉच टेक में जो होता है कंट्री, खतरनाक वो वाला कंट्री। तो वैसे कंट्री से काम कर रहे थे वो भी डिफेंस सेक्टर में, और नहीं बताऊंगा मैं, इतना काफ़ी है। तो जब बंदा इतना काम करता है ना, उसका फिर यही बात मेरे को बोला था कि सर मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ फॉर्म भरने के लिए, बताओ। मेरे रिश्तेदार ने बोला बहुत अच्छा ब्रांच ले ले, और मैं फंस गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बट काउंट 2 3 4, दैट्स इट। प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं? मटेरियल्स जितना स्टील फैक्ट्री है वहाँ पर है, इंडिया में 4-5 हैं जो अच्छे फैक्ट्रीज़ हैं प्राइवेट में, बट उसमें जो वर्क कल्चर होगा, जो इन जनरल आप लोग को आजकल के बच्चों को पसंद होता है, वो शायद आपको पसंद ना आए। बिकॉज मेरे नॉन एल्यूमिनियम फैक्ट्री में काम करते हैं, स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं, मेरे घर के पास जिंक है
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, घर के पास ही है। हाँ सर्च करना कभी, मेरे घर के पास है भाई। उसके 2 फैक्ट्री है, राजस्थान में है, मैं गया हूँ उधर, और एक झारखंड में है। झारखंड में मेरे घर के पास है वो। सो ऐसे जगह पर मेरे लोग काम करते हैं। इवन यूरेनियम फैक्ट्री भी हमारे घर के पास है, जादूगोड़ा, सर्च करना। सो प्राइवेट जॉब्स जो है इस फील्ड में इतना काम का मुझे लगता नहीं है ना, और मज़े वाली बात नहीं आता है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो ये बच्चे पढ़ते हैं ना, ये सब टॉप कॉलेज से पढ़ते हैं भाई, ये सब बच्चे कोर में जाते ही नहीं हैं। ये सारे बच्चे किस में आते हैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे फाइनेंस में जाते हैं, एनालिटिक्स में चले जाते हैं। आप देखना, मैं दिखाऊंगा अभी, उसमें एक पार्ट रहता है एनालिटिक्स में जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, ये सब ब्रांच के बच्चे चले जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं 4 साल वहाँ पढ़ते हुए तो पता लग जाता है भाई हमारा प्राइवेट जॉब कहाँ लगेगा। हाँ, आपको पसंद किसी को है तो ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए प्राइवेट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ कैसा है, क्या नौकरी लग जाएगा अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, उसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। 4 साल का सब्जेक्ट्स एंड 8 सेमेस्टर के क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं अपन, फिर हम सैलरी एंड हायर स्टडीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या हमारे पास सब्जेक्ट्स है। ये 2021 का यहाँ पर है, अपडेटेड नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा अपडेटेशन नहीं होता है, हर साल कुछ नया नहीं आता है CS और IT के तरह, है ना। तो आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं, टिपिकली जो आप बाकी सब्जेक्ट वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी जो ब्रांच के बच्चे वो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ते हैं आप। सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं आप देखिए, मैथमेटिक्स 2 पढ़ते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, मेट्रोलॉजिकल थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रैक्टिसेस 2, मेट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस 1, डेवलपमेंट सोसाइटीज़, ये पढ़ते हैं आप। फिर हम पढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। अगर बोलोगे सर थोड़े लगे हाथ बता दो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स 1 है ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में आते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए, बिकॉज आपको ड्राइंग हैबिट आपका नहीं होगा। इनमें से कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे मेट्रोलॉजिकल, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स, बाकी आसान हो जाएगा। कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया आपने तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट सोसाइटीज़, हिस्ट्री आसान है, एजुकेशन एंड सेल्फ ये तो आसान है। इनमें देखोगे न्यूमेरिकल टेक्निक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स बहुत आसान है, खाली डायग्राम पे ध्यान देना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेट्रोलॉजी प्रैक्टिकल, डेवलपमेंट सोसाइटीज़ ये आसान है, निकल जाएगा। इसमें आ जाएंगे मैथमेटिकल मेथड्स, थोड़ा ध्यान देना, निकल जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, फेज डायग्राम्स, खाली डायग्राम आते हैं, आयरन गन डायग्राम, पता नहीं क्या क्या डायग्राम आएगा आपके पास। इसके बाद ट्रांसपोर्ट फिनोमिना प्रैक्टिकल, आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजीज, मेटलोग्राफी टेक्निक्स, ये सब आराम से निकलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखोगे कौन सा डिफिकल्ट सेट है, ये सिमुलेशन वाला प्रॉब्लम में भी आपको थोड़ा सा क्रिएट करे आपके लिए, बाकी ये सब आसान है भाई। ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन, मेटल टेस्टिंग, प्रैक्टिकल ये सब मैंने किया हुआ है, बड़ा मजा आता है इसमें। हीट ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको इसका, और इसमें और कोई नहीं है। एडवांस प्रोसेसिंग टेक्निक्स में अगर बहुत सारे आ गए आपके पास डायग्राम, थोड़ा डायग्राम प्रैक्टिस करना, फिर आपका निकल जाएगा। इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट आ गया। उसके बाद ये कौन सा है भाई, हमारा समर टर्म, और एक कौन सा सेमेस्टर आ गया हमारे पास, ये 6-7 सेमेस्टर में आ गया ये। अब देखो यहाँ पर अगर डिफिकल्ट सर की बात करूँगा मैं, तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं, आराम से थियोरिटिकल सब्जेक्ट, टोटली थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। इसमें बात करेंगे हम 8 सेमेस्टर में क्या हमारे पास आता है, ये भी कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, आराम से सब्जेक्ट निकलता है। कंपैरेटिवली ये इजी इंजीनियरिंग ब्रांच है, कंपेयर कर दूं मैकेनिकल के साथ और इलेक्ट्रिकल के साथ। बट अगर आप इजी या सहज समझ के इस ब्रांच को चूज कर रहे हैं, गलती कर रहे हो। पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, 44 सब्जेक्ट्स, 42 सब्जेक्ट्स, किसी भी कॉलेज से पढ़ लो, कोई ब्रांच पढ़ो, बस 10-20% का फर्क है। इसे मान लो 2-3 सेमेस्टर में थोड़ा डिफिकल्ट आ रहे हैं, उसमें हो सकता है 6 सेमेस्टर में थोड़ा डिफिकल्ट आए, बट एक बार पढ़ने के बाद संघर्ष जो करता है मेरे दोस्त, उस संघर्ष का उसका हैबिट बन जाता है, फिर आगे जाके बहुत बड़ा कुछ कर सकता है वो।
जो संघर्ष ही करना नहीं चाहता है, सब कुछ आसान चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए, तो भैया बहुत कुछ अच्छा आपको नहीं मिलने वाला है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरा 12 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। मेरे साथ जो काम करते थे मेरे दोस्त, जो बहुत एफर्ट डाल के पढ़ाते थे, आज काफ़ी अच्छी जगह पर हैं। 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख सैलरी है। जो बंदे एफर्ट डालते नहीं थे, टाइम पास करते थे, आपने शायद स्कूल में नोटिस किया हो, कोई टीचर, कुछ टीचर टाइम पास करते हैं, उनका भला नहीं होता है, बिकॉज वो बच्चे उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। सिमिलर वे में अगर आप जाते हो कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते हैं, आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। तो आपका पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से, ताकि आप बाद में रिग्रेट फील ना करें कि मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया और चोट पहुंचाया खुद को। ऐसा नौबत ना है, इसलिए चूज़ वाइजली। और इसके लिए, इस रास्ते के चलने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा थ्रू 1-to-1 सेशन। क्या उसमें देता हूं, मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, फिर अपन बात करेंगे पैसे सैलरी कितना मिलेगा डिटेल में। तो 1-to-1 सेशन क्यों जरूरी है? एक सेशन आपका लाखों रुपया बचा सकता है। एक सेशन भाई साहब आपका बहुत टाइम खराब होने से बचा सकता है। एक सेशन आपको सही रास्ते पर आ सकता है। ये करियर काउंसलिंग सेशन नहीं है, ये लाइफ काउंसलिंग सेशन है। ठीक है, तो इसका प्राइस बोले सर कितना पैसा लगता है? 5,000 लगता नहीं बाबू, बहुत जगह इतना लगता है, मुझे पता है। सिर्फ 999 रुपीज़ लगता है, 33% ऑफ है। मैं सच बताऊं, हर सेशन मैं जो करता हूं इसमें लॉस करता हूं। एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल सेशन में मेरे टाइम जाते हैं 20 मिनट, यहाँ पर लिखा है हार्डली किसी बच्चे का 20 मिनट में होता है, किसी का 30 मिनट, 40 मिनट, 50, 1 घंटे में किसी को लगता है। और मैं मना नहीं करता हूँ कभी। एक बच्चा मेरे को बोला, उसका किसी अच्छे जगह पर एडमिशन हो रहा है, NIT में एडमिशन हो रहा है, अच्छे NIT में। बोला सर मेरे को लगा आप फॉर्मेलिटी करेंगे, 20 मिनट में काट कर देंगे। बोला ऐसा नहीं होता है भाई। बोला बहुत कुछ आपको जानकारी मिला, अभी इस साल उसका एडमिशन होने वाला है। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको। ठीक है, और कैसे बोला भाई मेरा लॉस कैसे हो रहा है? एक वीडियो मेरा ड्यूरेशन कितना होता है? 30 से 40 मिनट। टू बी ऑनेस्ट, एक वीडियो से मैं 10 से 20 हज़ार कमाता हूँ, एक वीडियो से। आप बोलेंगे सर इतना कैसे आ रहा है? 10,000 तो व्यू आ रहा है। अरे भाई स्पॉन्सर्ड ही बहुत सारे वीडियोस होते हैं मेरे, ज़्यादा ही लेता हूँ, थोड़ा कम बता रहा हूँ एक स्पॉन्सरशिप का। और कॉलेज का स्पॉन्सरशिप करने लग जाऊँ, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुझे पता है, बिकॉज कोई ना कोई तो एडमिशन लेगा, बट मैं मालामाल हो जाऊँगा, ये मुझे पता है। बट मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा यार, जितना आ रहा है उतना ही ठीक है। फालतू ज़्यादा पैसे के चक्कर में क्यों बर्बादी करना है दूसरों का? ऐसा नहीं करना है। और टू बी ऑनेस्ट, आपको बर्बादी के साथ मैं अपना बर्बादी का गड्ढा खोद रहा हूँ। क्यों भैया? आप बताएंगे ना इसने रिकमेंड किया था इस कॉलेज में, मेरा लाइफ ख़राब हो गया, तो वो बहुत दुखद कहानी है मेरे लिए, वो मैं नहीं चाहता। सो लिंक डिस्कशन जाना, ज्वाइन करना। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये अमेजिंग है, जो कोई करियर काउंसलर नहीं कर रहा है, ना लाइफ काउंसलर तो कोई है नहीं। यहाँ से लेके यहाँ देखिए 10 कोर्स है, तभी फ्री दे रहे हैं। और इसको हम कोर्स को बढ़ाएंगे, हर साल 2-3 कोर्स ऐड करते हैं, और वो फ्री अपडेट मिलता है आप लोगों को। बस एक हमें मैसेज करना पड़ता है या फिर मेल करना पड़ता है। अच्छा, अगर किसी बच्चे का ये लिंक जो डिस्क्रिप्शन दिया है चल नहीं रहा है, आप क्या करना, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना। मेरे दोस्त, आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल मत करना, व्हाट्सएप पर इस नंबर को सेव कर देना, मैसेज करना सर पेमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, लिंक खुल नहीं रहा है, हेल्प करो। पेमेंट करना है और काउंसलिंग बुक करना है। बिकॉज काउंसलिंग जिस दिन आप बुक करते हैं, 1 दिन 2 दिन, कभी कभी इंस्टेंटली मिलता नहीं, कभी रात को मिल जाता है, तो वो डिपेंड करता है कितना बुकिंग पहले से है, उसके हिसाब से है। अच्छा, नेक्स्ट जो बात करता है यहाँ पर, ये कोर्सेज सारे आपको फ्री मिलते हैं। सारे कोर्सेज का नीड फिलहाल मार्केट में है इन कोर्सेज का, बट मेनली आपका अटेंशन मैं चाहता हूँ ये 3 कोर्सेज पर। ये 3 दीज 3 कोर्सेज माय डियर। आप कोई ब्रांच में पढ़ाई करने जा रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पहले ही सीख लो भाई प्रोफेशनल से, मैंने नहीं पढ़ाया। ये जो पढ़ाई हुई है एमटेक की हुई है, बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस में काफ़ी एक्सपीरियंस है। C+ में पढ़ाई है, अभी काम कर रही हैं एक MNC में, 3 साल लगभग एक्सपीरियंस उनके पास है। और ये कोर्सेज आप बोलेंगे फ्री में मिलता है, नहीं, ये फ्री वाला कोर्स ऐसा नहीं है। इसमें बहुत अच्छे से क्रिस्प इंफॉर्मेशन है, छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ग्रैब, एज वेल एज माय डियर। इसमें क्या है, क्विज, एक कोर्स में क्विज है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, व्हाट एल्स यू वांट, और उनके सोल्यूशन भी आपको मिलता है। दीज थिंग्स मेक these courses different than others,
And the most important, because of this, my dear, today you are watching my videos, English speaking course. Well, in this course, I am not talking only about, my dear, English. It's about your life. If your English is weak, my dear, you cannot write in English on the answer sheet. There you will struggle. Maybe you're from Hindi medium, maybe you're from any other medium school. So you have to write in English on the answer sheet if you are studying in top college in India. Well, I have students from NITs and IITs. Those students also struggle, and they also enroll in this course separately, many of them. मेरे को कैसे पता लगा? How did I come to know? भाई वो जब लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, ईमेल आईडी आता है, तो ये टॉप कॉलेजेस हैं. दीज टॉप कॉलेजेस यूज टू प्रोवाइड institutional email ID. Suppose that you are from IIT Bombay, so they will give you your name @iitbombay.ac.in. Such email IDs do we have right now from top colleges in India, right? They have registered themselves, my dear, and they have enrolled to the courses because they are facing problem. So in this course, you will get a solution of these three big problems. One is speaking. So many of the students struggle to speak English, and they usually stop speaking English because they are not confident enough so that they can speak properly. They always think, what if I will make silly mistakes? What if people will laugh on me? And why they are thinking like this? Because of basic concept, fundamental concept. There, my dear, to build your fundamental concept, I am providing basic concept information in video format as well as quizzes with 3 levels: level 1, level 2 and level 3. Once you will go through these 3 levels, my dears, and tips I have provided in the course, what will happen? All the basic concepts automatically will be in your inside mind, right? So whenever you wanted to speak in English, you don't have to put a lot of effort to understand whether to use IES or ES, whether to use something like ING or ED at the end of the word. Are you getting my point? Where to use has been, where to use will have been, shall have been, had been. All these things, most of the time I have seen people face problem, right? So there you got the solution. Second point, writing. Well, maybe you also observe this thing, that someone sitting just beside you, you usually observe that person, that student, that your batchmate, that student doesn't study properly, yet getting better marks than you. You are studying and working really hard. The reason, maybe one of the reason, that is writing skill. You should know how to write in the examination, especially engineering semester examination. Do not relate this examination with your school examination, because way of writing in the school examination is different than college examination. Because in your school examination you don't have 15 marks question or 20 marks question, but in engineering examination you usually get 20 marks question, each question's 20 marks. This is quite common in engineering, and based on that you have to write. And in order to write properly, you have to have proper skill, proper training, and there I am providing that. That is why, as I told you, because of this thing, my dear, I topped 6 times consecutively from 3rd semester to 8th semester. Have you heard someone did this? I did this. Well, there is only one big reason. So one of the students asked me, sir, how did you do this from 3rd semester to 8th semester? Well, let me tell you, my dear, my target was not to top the exam. My simple target was always at a time to write 100% and give my 100% in 3 hours. Do not go outside the classroom to show up to other students. Yeah, I have done in 2 hours 30 minutes. No. I usually invest 3 hours on my answer sheet, so that whatever I know at that time, I can give my best on the answer sheet, so that I can get best marks out of it, whatever I did have at that time. Are you getting my point? Well, so there, my dear, next step, that is read. Way of reading in school
is totally different than way of reading or studying in college. So you must know how to study in college. If you know earlier before entering to the college, it will help you a lot. It can be a game changer for you, my dear. So what are you waiting for? Book the session, one-to-one session with me as life-changing session. You will get this course for free as well. But separately, if you want to buy this course, link also given in the description. Right now offer is going on 50% off, 499 rupees. Even you will get some promo code there. That is also in the description. So मिलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे इसके बारे में. So I hope you got all the points regarding the course. अब बात करते हैं पैसे. How much money you can make? So last is placement, average salary. इसके बाद करें second last. Then we will talk about higher studies and all, right? So what you should do, I will tell you. Don't worry regarding that. So placement की बात करते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं IIT धनबाद में चलते हैं. 2023 का प्लेसमेंट क्यों दिखा रहा हूँ? बिकॉज 22 में उन्होंने बहुत अच्छा डेटा हमारे पास दिया नहीं. मैं बात करें एनालिटिक्स, देख रहे हैं आप, एनालिटिक्स में चले जाते हैं बहुत सारे लोग, फाइनेंस में चले जाते हैं, देखो अदर्स में चले जाते हैं, PSUs में डायरेक्ट जॉब लगता है बहुत सारे बच्चों का. तो हम देखेंगे यहाँ पर बीटेक का जो आपका ब्रांच है, मटेरियल्स एंड मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग यहाँ पर है, ये मिनरल एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग काइंड ऑफ उस तरह का ही है. अभी आगे और बताऊंगा, दिखाऊंगा मैं आपको. कितना भाई साहब है? 13 लाख पैकेज है. देखो देखो एक एक करके दिखाऊंगा, अभी एक नहीं है, कई मेरे पास है. अब चलते हैं हमारे पास जो NIT जयपुर चलते हैं. इसमें देखो कितना पैकेज आपको मिलता है. मेट्रोलॉजिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग कितना एवरेज पैकेज है? 9 लाख आपके पास एवरेज पैकेज. हाईएस्ट पैकेज कितना है? 26 लाख है. एक एक करके दिखाऊंगा, बहुत सारे कॉलेजेस का दिखाऊंगा. नागपुर चलते हैं. नागपुर पर देखो मेट्रोलॉजिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग कितना एवरेज पैकेज है? 9 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है. हाईएस्ट पैकेज कितना है? 31 लाख है. लोएस्ट कितना है भाई साहब? 4 लाख के आसपास है. ओके, अब चलते हैं IIT गुवाहाटी. अगर ये ब्रांच ऑफर कर रहे हैं, वन ऑफ द टॉप कॉलेज फॉर गिविंग गुड प्लेसमेंट. सो ये मैकेनिकल का है भाई, इसमें मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग नहीं है क्या? देख लेते हैं एक बार, टेंशन नहीं लेते हो, मैं दिखा दूंगा. मैन्युफैक्चरिंग, मशीन डिज़ाइन, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग कहाँ है? यहाँ पर नहीं है भाई, यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग नहीं है. अच्छा चलते हैं यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट, ये इसमें मिलेगा वारंगल में, ढूंढना पड़ेगा भाई वारंगल में. तो सो वारंगल में अगर मिल जाए, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो 80-90 पूरे 100. देखते हैं ये कौन सा ब्रांच आ गया. अरे भाई साहब बहुत लकी हैं आप तो, एकदम से अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे पर आ गया, बड़ा कमाल का है. चलो से एमटेक का बेसिकली यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन बीटेक का देख लेंगे आगे तरफ. ये बीटेक का है, MME ब्रांच देखिए, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग. एवरेज पैकेज कितना है? 13 लाख का है. हाईएस्ट पैकेज कितना है? 25 लाख का है. और सबका देखोगे एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना चाह रहा है, देखेंगे आप 80% अबव है इन कॉलेजेस में. अब चलते हैं और एक अमेजिंग कॉलेज में चलेंगे, जहां पर प्लेसमेंट दिखाऊंगा आपको, जो आपको देख के मजा आएगा. ये यहाँ पर खुलेगा वो नहीं, इधर खुलने का चांस कम है, बिकॉज ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है ना. धोखा कर दिया भाई, आउटडेटेड हो गया, अपडेट भी नहीं होता है इस चीज़ में. चलो हम चलते हैं IIT भुवनेश्वर में चलेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे प्लेसमेंट. ये प्लेसमेंट दिया IIT भुवनेश्वर वालों ने अपडेट कर दिया है. बहुत कम IIT वालों ने अपडेट किया अब तक, बट IIT भुवनेश्वर ने अपडेट किया है. सो गुड फॉर अस टू शेयर विथ यू सच डेटा. 2024 चलते हैं और यहाँ पर देखिए खास बात क्या है, ये मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स ये रहा देखो. और यहाँ पर कितना परसेंट एवरेज पैकेज कितना है भाई? 10 लाख है. हाईएस्ट पैकेज कितना है? 18 लाख है. और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है इस साल का? 81% है. तो आप देखेंगे ये इससे बेटर है और इससे बेटर है. कौन सा ब्रांच है? देखो भाई, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बेटर प्लेसमेंट मिला है आपका. किसमें? मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में. ये IIT भुवनेश्वर का है. ये रिसेंटली इन्होंने डाटा पब्लिश किया है, बहुत पुराना डेटा नहीं है. ये 2-4 दिन पहले इन्होंने शायद पब्लिश किया होगा, हार्डली 5-7 दिन पहले. और 84% प्लेसमेंट यहाँ पर एवरेज में हुआ है IIT भुवनेश्वर में.
कहानी समझ में आ रहा है। सो प्लेसमेंट डेटा आपको समझ में आ चुका है, मैं आपको पैकेज बता चुका हूं ऑलरेडी, कहां पर कितना मिलता है। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की, बात करेंगे जो आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे। तो चलते हैं हायर एजुकेशन में। इसमें तो इतना डेटा मैंने निकाल दिया है। हाँ तो खुला क्यों नहीं भाई, मैं तो खोलने क्लिक किया था, देखो क्लिक करा, आएगा कि नहीं, आ गया। सो हमारे पास एवरेज पैकेज आपको समझ में आ गया, सैलरी कितना मिलता है आईआईटीज़ में। नॉर्मली प्राइवेट कॉलेज में जाओगे इतने सैलरी मिलेगा आईआईटीज़ एनआईटीज़ में, और नॉर्मल कॉलेज में ब्रांच होता नहीं, आपको पता है, बहुत कम जगह चांस है। हायर स्टडीज़ भाई देखो पहले ही बता देता हूँ क्या करना है, कुछ और नहीं बोलूँगा, इसका प्रिपरेशन करना, चुपचाप एमबीए करना, इसमें एमटेक मत करना भाई, पहले बता देता हूँ। इटसेल्फ एमटेक कर रहे हो मेटलर्जी मटेरियल्स इंजीनियरिंग, लोग मटेरियल्स में एमटेक करते हैं। इसमें क्या है, अपने सिलेबस देखा, सब कुछ मेटलर्जी मटेरियल्स, प्रोसेस किसका प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, फेज डायग्राम, सब उससे रिलेटेड है। तो ये इटसेल्फ स्पेशलाइजेशन है, तो इस पर क्या एमटेक करना है यार, इसलिए भाई गो फॉर एमबीए आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक इन दिस। ये आपको बेटर स्कोप देगा, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग वट आई गॉट राइट नाउ टू गाइड यू माय डियर। चुपचाप कैट का प्रिपरेशन करना। कब प्रिपरेशन चालू करो भाई, सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर से। अब आप दिमाग क्वेश्चन होगा सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था गेट का प्रिपरेशन करने के लिए सेकेंड ईयर से, आप बोल रहे हो कैट का प्रिपरेशन करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, फंस जाएंगे हम तो। डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ एक बात, नौकरी अगर चाहिए, कैट से नौकरी तो मिलेगा नहीं, गेट से नौकरी मिल सकता है, चांस लेकिन कम है। तो आप गेट का प्रिपरेशन करेंगे तो क्या होगा, इसी के साथ प्रिपरेशन हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल साइड तो है नहीं, एक्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर, और क्या है बताओ। तो भाई प्रिपरेशन इसमें तो हो ही जाएगा, इतने टैलेंटेड तो हो ही। तो कैट का प्रिपरेशन करना कब, फोर्थ ईयर में कर लेना। अभी देख लो थोड़ा बहुत, गेट दे के देख लो, पीएसयू मिल गया तो बढ़िया, बिकॉज 2-3 पीएसयूज आपको मिलेंगे जो इस ब्रांच से क्या करेंगे, लोग आप बोल सकते हो रिक्रूट करेंगे, वो मिलेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर मेरे पास ऑप्शन है ना माइनिंग और मेटलर्जी मटेरियल्स इंजीनियरिंग, तो भाई देखो मैं आपको, या फिर केमिकल। अगर नंबर ऑफ जॉब्स के बारे में बात करेंगे, केमिकल और माइनिंग इससे ज़्यादा जॉब्स है पीएसयूज में। प्राइवेट तो मना ही करता हूँ मैं, मज़ा नहीं आता है, लेकिन वर्क अपॉर्चुनिटी मतलब वर्क कल्चर सेम तरह का मिलता है आपको। कुछ जगह पर केमिकल में मिलेगा बेटर वर्क कल्चर अगर रिसर्च में जा रहे हो तो, अदरवाइज सेम टाइप का वर्क कल्चर मिलता है। तो भाई ये कहानी है आपका इस ब्रांच का, होपफुली आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिला। थैंक यू वेरी मच। और 1-to-1 सत्संग लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई बाकी वीडियोस देखो जो बना के दिया मैंने आपको, इतने सारे वीडियोस। थैंक यू।